होगा, रेखा गुप्ता जी रोज ट्वीट किया करती थी कि हमने कूलिंग जोन बनाया है जहाँ पे हम ओआरएस बांट रहे हैं। हर मंत्री इनकी ओआरएस की बात करता था। इससे पहले सरकारों ने नहीं बांटे ओआरएस, यही बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे थे भाई? क्योंकि ओआरएस के अंदर मोटी कमाई करनी थी, इसलिए बड़ी तादाद के अंदर ओआरएस खरीदने थे। भाई अब आप अस्पतालों में कितने ओआरएस पिला दोगे मरीजों को? हर एक को ओआरएस ही कोई ना पिलाते रहोगे पूरे दिन रात। तो सरकार ने सोचा कि कैसे ऐसा किया जाए कि खूब ओआरएस खरीदा जाए, उसके लिए खूब ओआरएस बांटना है। उसके लिए पूरी नीति बनाई गई कि साहब ओआरएस जो है हम जगह जगह कूलिंग जोन बना के बांटेंगे, और बांटे ना बांटे कम से कम कूलिंग जोन के नाम पे खरीदेंगे तो सही। तो आप सोचिए, इस सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ओआरएस खरीदे। मुझे बताया गया करीब 50 लाख ओआरएस के पैकेट खरीदे। मतलब अगर 2 करोड़ की आबादी है तो हर चौथे आदमी को ओआरएस पिला दिया था। आप में से कितनों ने पिया है मुझे बता देना यार। तो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के हर चौथे आदमी को ओआरएस पिलाने का बीड़ा उठाया। पिया किसी ने नहीं, मगर 50 लाख ओआरएस खरीदे। और सुनोगे दाम तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक ओआरएस का पैकेट 15 रुपए का आता है, वैसे तो 10 में भी आ जाता है। वो इन्होंने ओआरएस का पैकेट 205 रुपए में खरीदा। अरे इतने में तो जो है कैफे कॉफी डे के अंदर वो जो है वो कोल्ड कॉफी आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, 16 महीने की सरकार में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 27 साल बाद दिल्ली में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट में दवाई और उपकरण की खरीद में 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। 16 महीने 650 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक विभाग में है। और विभागों में क्या हो रहा है वो अभी आपके सामने आएगा। पीछे कोई विभाग नहीं है, सब कंपटीशन में चल रहे हैं। कल से मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये वत्सला अग्रवाल है, इनकी फोटो, इसने 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। क्या कोई एक अफसर 650 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है? क्या ये संभव है? आज मैं आपके सामने वो कागज रखूंगा जिससे साफ होगा कि ये घोटाला किसी एक अफसर द्वारा नहीं, सरकार ने पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये घोटाला किया है। पहले तो ये समझते हैं कि रेखा, ये माफ कीजिएगा, ये वत्सला अग्रवाल जो हैं ये क्या थी? ये थी DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि CPA, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। CPA जितने भी टेंडर करती है उस सब की देखरेख डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के अंदर थी, क्योंकि वो DGHS थी। यानी कि जो भी दवाई खरीदी जाएगी, उपकरण खरीदा जाएगा, कुछ भी खरीदा जाएगा, उसका एक सेंट्रल टेंडर दिल्ली सरकार करेगी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये बताता हूं। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। फरवरी 2025 में इनकी सरकार बनी। जुलाई 2025 की 10 जुलाई 2025 की मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये तमाम अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ कि दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि अब कोई भी अस्पताल अपना कोई भी सामान खुद नहीं खरीदेगा, CPA खरीदेगा, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ही खरीदेगी। आपको दवाई खरीदनी है, CPA खरीदेगा, चद्दर खरीदनी है, CPA खरीदेगा, एक्सरे की मशीन खरीदनी है, CPA खरीदेगा, सब कुछ CPA खरीदेगा। ये बाकायदा जुलाई के अंदर ऑर्डर निकाला गया। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज बिगन रूटिंग ऑल हॉस्पिटल परचेजेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम CPA, एंडिंग earlier practice of direct procurement by individual hospitals। अलग अलग अस्पताल जो खुद खरीदारी करते थे उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाई गई सरकार द्वारा, और कहा गया CPA इसको खरीदेगा।
उसके बाद क्या हुआ, सीपीए एक डॉक्टर के अधीन था जो डीजीएचएस थी। ये जुलाई में जब ऑर्डर निकला तब जो डीजीएचएस थी वो थी डॉक्टर रति मक्कड़। डॉक्टर रति मक्कड़ के बारे में भी बार बार अखबारों के अंदर छपा कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है, उनके ऊपर कुछ दस्तावेजों को साइन करने का, कुछ टेंडरों का दबाव है और इस दबाव के चलते वो नौकरी छोड़ना चाहती हैं। जुलाई 2025 में वह जो डीजीएचएस थी उस समय की, डॉक्टर रति मक्कड़ ने नौकरी से वीआरएस ले ली। कोई सरकारी डॉक्टर वीआरएस नहीं लेता। वीआरएस ली, अखबार में छपा। रेखा गुप्ता जी ने नहीं पढ़ा अखबार, हमने तो पढ़ा है और हमने तो ट्वीट भी किया है। 2025 में ही हमने ट्वीट किया है वो अखबार को। और उस वक्त ये ऑर्डर निकाला गया जुलाई में कि सारे की सारी परचेज, सारा का सारा टेंडर सीपीए करेगा। और फिर अगस्त में रेखा गुप्ता जी की सरकार डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस बनाती है। अब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल कहां से आ गई? डीजीएचएस हमेशा से नॉर्म है कि सरकार के अंदर जो हमारे सरकारी डॉक्टर हैं उसमें जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, उसको डीजीएचएस बनाया जाता है। मगर यहां पे डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने डीजीएचएस क्यों बनाया, जबकि उनसे सीनियर 10 से ज्यादा और डॉक्टर थे? उन सबको बाईपास करके डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के ऊपर हाथ रखा गया और उनको डीजीएचएस बनाया गया। क्यों बनाया, हमारा सवाल है रेखा गुप्ता जी से, एलजी साहब से। उस वक्त डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की विजिलेंस के अंदर शिकायत हमारे विधायक सोमनाथ भारती ने की कि वो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर भर्तियों के अंदर गड़बड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और उस शिकायत पे उनकी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही थी, उसके बावजूद आपने उनको इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे लगाया। क्यों लगाया? रेखा गुप्ता जी चुप कैसे हैं? एलजी साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्यों इन्होंने वत्सला अग्रवाल को चुना इस सेंसिटिव पोस्ट में, जबकि वो एलिजिबल नहीं थी, सीनियर मोस्ट नहीं थी, उनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी थी। अब आ जाते हैं इस लूप पे। तो सरकार ने ये माहौल बनाया, सरकार ने एक अपने ऑर्डर निकाल के माहौल बनाया कि सारी की सारी परचेज अस्पताल खुद ना कर सके, सीपीए करेगी। और सीपीए के ऊपर एक तथाकथित भ्रष्ट अफसर को लगाया, सीनियर मोस्ट नहीं थी तब भी लगाया और उनसे आपने काम कराया। अब इन अफसर ने आकर इतने टेंडर करे जिसके अंदर लूट के बारे में जो आजकल छप रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो एफआईआर में है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो 10 लाख रुपए की आती है वो 33 लाख रुपए की खरीदी। और इसकी कितनी मशीनें खरीदी गई? 448 मशीनें खरीदी गई। तो जो 45 करोड़ रुपए की मशीनें आनी थी वो 148 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। सी आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट 25 लाख का आता है मार्केट में, उसको इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख का खरीदा। आप जब टेंडर करते हैं 25 लाख की चीज तो वो आपको 15 लाख में मिलती है, क्योंकि आप इतनी सारी खरीद रहे होते हैं। मगर यहां आपने 25 लाख की मशीन 1 करोड़ 10 लाख में खरीदी। और जहां पे इन सब मशीनों के लिए 1 करोड़ 75 लाख देने थे, आपने 7 करोड़ 70 लाख रुपए दिए। ओआरएस आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जी रोज ट्वीट किया करती थी कि हमने कूलिंग जोन बनाया है जहां पे हम ओआरएस बांट रहे हैं। हर मंत्री इनकी ओआरएस की बात करता था। इससे पहले सरकारों ने नहीं बांटे ओआरएस, यही बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे थे भाई? क्योंकि ओआरएस के अंदर मोटी कमाई करनी थी, इसलिए बड़ी तादाद के अंदर ओआरएस खरीदने थे। भाई अब आप अस्पतालों में कितने ओआरएस पिला दोगे मरीजों को? हर एक को ओआरएस ही कोई ना पिलाते रहोगे पूरे दिन रात। तो सरकार ने सोचा कि कैसे ऐसा किया जाए कि खूब ओआरएस खरीदा जाए। उसके लिए खूब ओआरएस बांटना है, उसके लिए पूरी की पूरी नीति बनाई गई कि साहब ओआरएस जो है हम जगह जगह कूलिंग जोन बना के बांटेंगे।
और बांटे ना बांटे कम से कम कूलिंग जोन के नाम पे खरीदेंगे तो सही। तो आप सोचिए इस सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ओआरएस खरीदे। मुझे बताया गया करीब 50 लाख ओआरएस के पैकेट खरीदे। मतलब अगर 2 करोड़ की आबादी है तो हर चौथे आदमी को ओआरएस पिला दिया इन्होंने। आप में से कितनों ने पिया है मुझे बता देना। पिया है क्या? नहीं पिया। तो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के हर चौथे आदमी को ओआरएस पिलाने का बीड़ा उठाया। पिया किसी ने नहीं, मगर 50 लाख ओआरएस खरीदे। और सुनोगे दाम तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक ओआरएस का पैकेट 15 रुपए का आता है, वैसे तो 10 में भी आ जाता है। वो इन्होंने ओआरएस का पैकेट 205 रुपए में खरीदा। अरे इतने में तो जो है कैफे कॉफी डे के अंदर वो जो है वो कोल्ड कॉफी आ जाती है। बरिस्ता की कोल्ड कॉफी पिला देते बेचारे गरीबों को। कोल्ड कूलिंग जोन में जाने की क्या जरूरत थी? उनको 200 रुपए के कूपन दे देते कि भाई बरिस्ता में जाओ, एसी में बैठो और कोल्ड कॉफी पियो और बोलो रेखा गुप्ता की जय। हो सकता था। मगर इन चोरों ने, डकैतों ने एक ओआरएस का पैकेट 205 रुपए में खरीदा। कमाल कर दिया भाई। रेखा गुप्ता जी की सरकार 27 साल बाद आए। पूरा का पूरा 27 साल का हिसाब किताब करना है। अब मैं आता हूं चादरों के ऊपर। चादरों की बात आप सुनोगे तो आप मजा ही आ जाएगा आपको। भाई आपके घर में भी बेड होगा, एक बेड पे कितनी चादर बिछाते होगे आप? 2 चादर हो जाते हैं कि एक धुल गई दूसरी लग गई। 3 बिछा लेगा कोई आदमी एक बेड पे कि भाई एक धुल गई, एक बेड पे एक रखी हुई अलमारी में, एक सूख गई, एक लगा ली, 3 लगा लोगे। दिल्ली सरकार ने जो बेडशीट के अंदर घोटाला किया है, जिसको लिनन कहते हैं, उसको सुन के तो बंगारू लक्ष्मण भी शर्मसार हो जाएंगे जो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। दिल्ली सरकार ने जिस वक्त, ऐसा नहीं है हमें उस वक्त नहीं पता था, हमें उस वक्त भी जानकारी थी कि उस वक्त किया जा रहा है काम। जिस वक्त इन्होंने बेडशीट खरीदी उस वक्त का मैंने निकाल के रखा हुआ है जेम पोर्टल पे। उस वक्त जिस वक्त इन्होंने बेडशीट खरीदी थी उस वक्त की जेम की पोर्टल का हमारे पास स्क्रीनशॉट है। उस वक्त 150 रुपए की एक चादर खरीदी जा रही थी जेम पे। एक चादर, मतलब आप एक चादर का ऑर्डर दो, एक चादर आपको 150 रुपए में मिल जाएगी और आपके घर डिलीवर होगी। और अगर आपको हजारों चादर खरीदनी होगी तो ये रेट और कम हो जाएगा, मगर हम 150 मानते हैं। अगर हम 150 भी मान लें तो 150 रुपए की चादर इन्होंने 450 रुपए की खरीदी, 3 गुना रेट। और यहां खत्म नहीं हुआ, जो आगे की बात बताऊंगा आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे कि इन्होंने क्या काम किया है और ये क्या सरकार चला रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूं। थोड़ी कैलकुलेशन क्या है मैं लिख के लाया हूं। तो साहब इन्होंने 450 रुपए के हिसाब से 75 करोड़ रुपए की चादरें खरीदी हैं। 75 करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा कि भाई अगर 75 करोड़ रुपए की चादर खरीदी है और 450 की एक चादर आती है तो टोटल कितनी चादर आई? 16,66,666 चादरें खरीदी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 150 रुपए वाली चादर 450 खरीदी। और कितनी खरीदी? 16,66,666 चादरें। अब भाई दिल्ली सरकार के अंदर अस्पतालों में बेड कितने हैं? बेड पे ही तो बिछाओगे या ओढ़ ओढ़ के घूमोगे? वोट तो नहीं मांगोगे उसे ओढ़ के, बेड पे ही बिछाओगे या मुर्दा घरों में भी बांटोगे? क्या करोगे उसका? मंत्री अपने घर में भी ले जाएंगे तो भी कितनी ले जाएंगे? दिल्ली सरकार के अंदर टोटल बेड स्ट्रेंथ है 15,659। 15,000 बेड्स के लिए इन्होंने 16,66,000 बेडशीट खरीदी। अब आप सोचो, जब एक डॉक्टर ने मुझे बात बताई तो मेरा सर ही घूम गया था तब कि मैंने कहा कर क्या रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ने दो इनका।
200 बेड के अस्पताल को जबरदस्ती सरकार द्वारा कहा गया तू इतनी बेडशीट ले जा। सोचो कितनी, कह रहे 20,000 बेडशीट ले जा यहां से। 200 बेड के अस्पताल के लिए 20,000 बेडशीट खरीदी गई और जबरदस्ती अस्पताल के ऊपर थोपी गई, एमएस और एमडी के ऊपर थोपी गई और बोला गया तू लेके कैसे नहीं जाएगा। यह हुआ है दिल्ली की सरकार के अंदर। अब आप ये सोचिए 40-42 हमारे अस्पताल हैं, उनके सीनियर मोस्ट हमारे डॉक्टर उनके एमएस एमडी हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है। 30-30, 40-40 साल की, 30-30, 35-35 साल की नौकरी के बाद वो एमएस एमडी बने हैं और उनको ये कहा गया कि 200 बेड वाले अस्पताल ने 20,000 बेडशीट रखी हुई है अपने। आप सोचो 20,000 बेडशीट रखेगा कहां वो? भाग कर लो। ऐसा नहीं है गलत किया, मैंने भाग किया। मैंने कहा भाई 16,66,666 बेड भाग 15,659 बेड्स, कितनी आई? 106 बेडशीट पर बेड। एक बेड के लिए 106 बेडशीट खरीदी है दिल्ली सरकार ने। आप सोचिए, ओआरएस इतनी मात्रा में खरीदने हैं, बेडशीट इतनी मात्रा में खरीदनी। क्यों खरीदनी है? क्योंकि हर एक पे कमीशन है। एक ओआरएस के बेड, एक ओआरएस के पैकेट पे आपको 200 रुपए का कमीशन मिल रहा है, लगभग 190 रुपए का। 15 रुपए का ओआरएस आपने 205 रुपए में खरीदा तो 190 रुपए का। तो सरकार कहेगी यार एक ओआरएस खरीदा, इसमें कमीशन 190 खाए, इसमें क्या, इसमें तो पेट भरा ही नहीं। 27 साल की भूखी सरकार कह रहे 50 लाख खरीद लो, जगह जगह बांटेंगे। ये हालत है इस सरकार की। ये सरकार कह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर के ऊपर और जो इनके सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, इनको सबको वत्सला अग्रवाल की फोटो दे दी गई कल रात को और सब लोग के दे गाली, वत्सला अग्रवाल ये 600 करोड़ खा गई, ये 600 करोड़ खा गई। अरे ये संभव है 600 करोड़ रुपए? वत्सला अग्रवाल की औकात है कि वो ये डिसीजन ले ले कि 50 लाख ओआरएस के पैकेट खरीदेंगे मुख्यमंत्री जी और जगह जगह बांटेंगे क्योंकि उसमें कमीशन आ रहा है। वत्सला अग्रवाल की औकात है कि एमएस को कहा जाएगा कि 200 बेड हॉस्पिटल के पास 20,000 बेड भेजी जाएंगी और तू लेके कैसे नहीं जाएगा। ये सरकार इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है, पूरी तरह शामिल है। पहले अफसरों को डरा धमका के उनसे ये काम कराए जाते हैं। मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा वत्सला अग्रवाल को, वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल है, क्योंकि मेरे समय में खुद मैंने वत्सला अग्रवाल की कंप्लेंट की हुई है, मैंने की हुई है, अखबारों में छपी हुई है कंप्लेंट्स कि ये दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की जब ये हेड थी तो वहां का बुरा हाल कर रखा था, मैंने कंप्लेंट की। हमारे उस वक्त एक एमएलए हुआ करते थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। राजेंद्र गौतम जी को बुला के, चीफ सेक्रेटरी को बुला के, इन वत्सला अग्रवाल को बुला के हमने मीटिंगें भी की, कुछ सुधार करो, कोई सुधार नहीं। ऐसी नलायक अफसर को आपने ढूंढ के डीजीएचएस बनाया, सीपीए को सारी की सारी ताकतें दी, फिर एक का माल 10 में खरीदा, फिर एक का माल जो 10 में खरीदा वो कई गुना ज्यादा खरीदा। ये सिर्फ वत्सला अग्रवाल के काम नहीं है, पूरी सरकार इसके अंदर लिप्त है और सरकार को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।